हेलो गाइस, आई एम ईशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 3 ऑफ सीजीएल मेंस प्रिपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का दिन। ये रहे हमारे आज के टास्क। आज मैं सुबह के 7:30 बजे पढ़ने बैठी एंड आज मैंने सबसे पहले मेंस का मॉक लगाया ऑली बोर्ड से। मॉक कंप्लीट करने के बाद मैंने की हाफ एन आवर कैलकुलेशन। उसके बाद मैंने किए वोकैब। आज वोकैब में मैंने 501 to 550 OWS, इडियम्स, साइनो एंड एंटो किए। वोकैब कंप्लीट करने के बाद मैंने लगाए सीजीएल प्री के 3 इंग्लिश के सेट्स। इसको कंप्लीट करके मैंने लिए ब्रेक। वापस आके मैंने प्रोबेबिलिटी की क्लासेस कंप्लीट की एंड इसको करने के बाद मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर रिवाइज किया एंड सेम चैप्टर के पीवाईक्यूज लगाए फिर। और उसके बाद मैंने ज्योग्राफी के लेक्चर्स रिवाइज करके उसके पीवाईक्यूज लगाए एंड जीके कंप्लीट करने के बाद मैंने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ा एंड फिर यहीं पे एंड किया अपना दिन। ये रहे हमारे आज के कंप्लीटेड टास्क। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के इम्पॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो ये गाया गया था 1896 में पहली बार आईएनसी के कैलकाटा सेशन में। इस सेशन को प्रिसाइड किया था रहमतुल्लाह एम सयानी ने और इसको गाया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने और इसको एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कब? 24 जनवरी 1950। नेशनल एंथम को भी इसी दिन अडॉप्ट किया गया था और नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन। तो नेशनल एंथम गाया गया था पहली बार 1911 में कांग्रेस के कोलकाता सेशन में। इसको गाया किसने था? इसको भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही ने ही गाया था। ठीक है, अब ये बताइए कि आईएनसी के सबसे ज़्यादा बार प्रेसिडेंट कौन रहे हैं? तो वो हैं मदन मोहन मालवीय। अब थोड़ा अगर आईएनसी के बारे में डिस्कशन करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। फर्स्ट टाइम प्रिसाइड किया था इसको वमेश चंद्र बनर्जी ने। ये सेशन हुआ था बॉम्बे में और इसमें 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे इसको और इसमें कोई भी विमेन का पार्टिसिपेशन नहीं था। सेकेंड सेशन हुआ था 1886 में जिसको प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये सेशन हुआ था कलकत्ता में और 434 डेलीगेट्स इसको अटेंड किए थे। थर्ड सेशन हुआ था 1887 में जिसको प्रिसाइड किया था बदरुद्दीन तैयबजी ने और ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। ये सेशन हुआ था मद्रास में। फोर्थ सेशन हुआ था 1888 में जिसको प्रिसाइड किया था जॉर्ज यूल ने और ये पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के और ये सेशन हुआ था इलाहाबाद में। अब उसके बाद 1896 में हुआ था एक सेशन कलकत्ता में, अभी बताया, जहाँ नेशनल सॉन्ग पहली बार गाया गया था। फिर 1896 के बाद एक इम्पॉर्टेंट सेशन है 1901 में कलकत्ता में हुआ था। ये पहला सेशन था जहां गांधी जी अपीयर हुए थे। अपीयर हुए हैं वो, ना कि प्रिसाइड किए हैं, बस अपीयर हुए हैं, ये ध्यान रखें। फिर 1903 में 19th सेशन हुआ था जिसको प्रिसाइड किया था लाल मोहन घोष ने और ये सेशन हुआ था मद्रास में। 1905 में फिर बनारस में हुआ जिसको प्रिसाइड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी। 1906 में एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, उसको भी प्रिसाइड किया था दादा भाई नौरोजी ने। 4 रेजोल्यूशन पास किए गए थे उसमें, स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। 1907 का सेशन हुआ था सूरत में, प्रिसाइड किया था आरबी घोष ने। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस स्प्लिट कर गई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में। फिर 1911 में एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, अभी बताया सामने तो है। इसको कलकत्ता में हुई, ठीक है।
और फिर उसके बाद हुआ एक 1915 में, उसको प्रिसाइड किया था सत्यना प्रसन्ना सिन्हा ने। 1916 में एक सेशन हुआ लखनऊ में, जिसको प्रिसाइड किया अंबिका चरण मजूमदार ने। इसमें कांग्रेस वापस मिल गई थी, जो स्प्लिट हुआ था कांग्रेस का वो वापस सब मर्ज हो गए थे। और इसी टाइम पे हुआ था एक लखनऊ पैक्ट 1916 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। एंड देन 1917 में एक सेशन हुआ कलकत्ता में। ये पहला सेशन था जहाँ कोई विमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस की पहली विमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस को पहली बार कोई विमेन प्रिसाइड कर रही थी। तो कौन किया था वो? तो एनी बेसेंट ने। फिर 1920 में एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसके बारे में आया है एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ बीच बीच में जो थोड़े बहुत हैं, जैसे 1903 वाला, 1915 वाला, 1920 वाला, ये सब। और फिर 1924 में बेलगांव कर्नाटक में एक सेशन हुआ था, जिसको प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी ने, और ये इकलौता सेशन था जिसको महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था। फिर 1925 में एक सेशन हुआ था कानपुर में, जिसको पहली इंडियन वुमेन प्रिसाइड की थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। 1929 में एक सेशन हुआ था लाहौर में, जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1931 में एक सेशन हुआ था कराची में, जिसको प्रिसाइड किया था सरदार पटेल ने। उसके बाद बात करें तो 1937 में एक सेशन हुआ था फैज़पुर में, जिसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पहला सेशन था जो किसी गांव में हेल्ड किया गया था। फिर 1938 और 1939 दोनों ही सेशन हरिपुर में हुआ था, और इसको जो इलेक्शन होता था उसमें जीते थे सुभाष चंद्र बोस, पर वो जीत के भी पी सीताभिरमैया प्रिसाइड किए थे उसको, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था, ऐसा मतलब बोला जाता है कि गांधी जी उस बात से नाराज़ थे कि वो मतलब नहीं चाहते थे गांधी जी कि सुभाष चंद्र बोस बने, वो चाहते थे पी सीताभिरमैया बने। सीताभिरमैया नहीं है, सॉरी। एंड फिर बस यही है मेन इम्पॉर्टेंट, तो आईएनसी से रिलेटेड यही है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ज्योग्राफी का। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में। तो पहले ट्रिक्स बता दूं, तो ट्रिक्स है थैंक यू सो मच द एक्स, जिसमें टी से आता है थर्मोस्फेयर, सो से स्ट्रेटोस्फेयर, एम से मीजोस्फेयर, फिर टी से थर्मोस्फेयर एंड ई से एक्सोस्फेयर। अब बात करते हैं थर्मोस्फेयर की। पहले इसको हटा लें, उसके बाद तो थर्मोस्फेयर के बारे में बात करते हैं अब। तो ये लोएस्ट लेयर है, सबसे पहले तो लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका हाइट पोल पे है 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे है 13 किलोमीटर, नहीं 13 नहीं है, सॉरी 18 है, 18 किलोमीटर। एवरेज हाइट है इसकी 13 किलोमीटर। ये इसी स्फेयर में जितने भी वेदर फेनोमेना वो होते हैं। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा थैंक यू सो से स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर इसमें आता है ओजोन लेयर, हमारा ओजोन लेयर। इसमें जेट प्लेन्स ट्रैवल करते हैं। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी हाइट होती है 30 to 35 किलोमीटर और इसमें ऊपर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद चलें तो एक मिनट, ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन डे, ओजोन लेयर नहीं सॉरी, 16 सितंबर को। स्टार्ट हुआ था 1987 में
और इसी से रिलेटेड है एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि CFC को फेज आउट करने के लिए किया गया था। और ओजोन लेयर की जो थिकनेस है उसको डॉप्सन्स यूनिट में मापते हैं। एक और था अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट। इसको HFCs को फेज आउट करने के लिए लॉन्च किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर पे। तो हमारा नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फेयर। इसको कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर का कोल्डेस्ट लेयर है ये। मीटियोराइट्स एंड हियर। मीटियोराइट्स जो होते हैं यहाँ पे आके ख़त्म हो जाते हैं, और जैसे जैसे इसमें जैसे जैसे एल्टीट्यूड ऊपर होते जाएगा, जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसमें टेम्परेचर जो है डिक्रीज होते जाएगा, तभी तो कोल्डेस्ट लेयर बोलते हैं। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट लेयर पे, थर्मोस्फेयर, जिसको आयोनोस्फेयर भी बोला जाता है। इसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते जाती है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते जाएगी। ये हॉटेस्ट लेयर होता है एटमॉस्फेयर का, हॉटेस्ट लेयर होता है। इसमें रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं। पेन क्यों नहीं चल रहा? फिर हमारा नेक्स्ट लेयर है एक्सोस्फेयर। ये आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब लेयर, ये एटमॉस्फेयर तो यहाँ पे ख़त्म हुआ।